भागवत जी का अधिकारी कौन है? किसको सुनने का अधिकार है? जिसको एड्रेस पता है? नहीं। एड्रेस पाकर के भी, यहां आकर के भी वो अधिकारी कब माना जाएगा? जब उसमें ये गुण हो। क्या? निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष नहीं। मात्सर्य दोष मतलब हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, कलयुग में व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। ये सबसे बड़ा दोष है। और ये दोष जिसके चित्त में है, क्षमा कीजिएगा, वो 7 दिन कथा क्या सुने, वो साल भर पूरा जीवन कथा सुनता रहे, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और वो सुन भी लेगा तो परिवर्तन नहीं कर पाएगा अपने चित्त में, क्योंकि एक दोष उसके चित्त में है, मात्सर्य का। एक गांव में एक नया कुआं बनाया लोगों ने, गांव के लोगों ने। तो पंच और कुछ बड़े लोगों ने कहा, भैया देखो ये नया कुआं हमारे गांव में बना है, कल से सब बहन बेटियां भाई लोग सब इसी के जल से स्नान करेंगे, पान करेंगे, इसका उद्घाटन करवाओ। तो बोले कैसे करवाएं? बोले पहले इसका जल पान और जल से स्नान कोई संत करे, तब हम लोग करेंगे। तो गांव के लोग गए, पास के गांव में एक संत थे, उनके पास गए, बोले महाराज जी आप चलो, हमारे यहाँ एक कुआं बना है, उसमें स्नान कर लीजिए, जलपान कर लीजिए। संत बोले ठीक है। लेकिन गांव का एक व्यक्ति बोला, महाराज जी पर हमारे कुएं में जल जो है ना, उसमें से दुर्गंध बहुत आ रही है। तो संत बोले एक काम करो, उसका 2-3 लोग मिलकर के खूब सारी बाल्टी पानी निकालो, नया नया पानी नीचे से आएगा तो दुर्गंध चली जाएगी। खूब पानी निकाला महाराज। अगले दिन सब लोग पहुंचे, बोले महाराज जी हमने कम से कम उसमें 100-150 बाल्टी पानी निकाल लिया, अब भी दुर्गंध आ रही है। संत ने कहा एक काम करो, तीर्थों का जल मंगाओ, तीर्थों का जल मंगा के उसमें पुष्प अक्षत आदि उसकी पूजा वूजा करके तीर्थों का जल डालो, और फिर उसके बाद फिर से उसका जल निकालो 200-300 बाल्टी, फिर शायद आ जाए। 2 दिन निकल गए महाराज। अब गांव के लोग आए, बोले महाराज जी सब कर लिया पर दुर्गंध नहीं जा रही। संत बोले ऐसा कैसा कुआं उसकी दुर्गंध नहीं जा रही, चलो हम चल के देखते हैं। तो संत गए, उन्होंने जाकर के जैसे कुआं में झांक के देखा तो एक जानवर मरा पड़ा था उसमें। संत ने बोला क्यों भाई तुमने इसको क्यों नहीं निकाला? बोले आपने केवल जल निकालने को कहा था, इसलिए इसको नहीं निकाला। अरे भले आदमी तेरे पांव पूजू, इसको निकाल पहले यहां से। तुम इस ये पड़ा है तो तुम चाहे कितना भी पानी निकाल लो, कितना भी तीर्थों का जल डाल दो, दुर्गंध तो नहीं जाएगी ना। ठीक वैसे ही आप कह रहे हैं महाराज जी हमारे दोष नहीं जा रहे। हमने कहा भाई एक काम करो, प्रयागराज कुंभ में स्नान करके आओ, गंगा जलपान किया करो, यमुना जलपान किया करो, इस स्तुति का पाठ किया करो, सुबह उठ के तिलक लगाया करो, राधा राधा जपा करो, महामंत्र का जाप किया करो। सब करने के 2 महीने बाद फिर आए, बोले अभी भी महाराज जी नहीं हो रहा कुछ भी। तभी झांक करके देखा तो भीतर मात्सर्य रूपी जानवर मरा पड़ा है। अरे भाई जब तक इसको नहीं निकालोगे तुम चाहे जो कर लो, वो दुर्गंध जाने वाली नहीं है। और क्षमा कीजिएगा, आज की डेट में 95% लोग मात्सर्य दोष से ग्रसित हैं। वो अपने दुख से दुखी है ही नहीं। कई बार उनके सिर में दर्द हो रहा होता है, लेकिन बगल वाले की अगर कुछ बढ़िया हो गए होते, उसको थोड़ा मुनाफा हो जाए तो सिर की जगह पेट छाती सब जगह दर्द होने लग जाता है। ऐसा क्यों हो गया? और कई बार ऐसा होता है कि किसी के सिर में दर्द हो रहा है और जिससे वो ईर्ष्या करता है उसके हाथ पांव में दर्द हो जाता है, तो उसका सिर का दर्द ठीक हो जाता है। बहुत बढ़िया, अच्छा है, दुखी लग रहा है। ये मात्सर्य दोष है। और जिसके अंदर ये मात्सर्य दोष है वो कथा का अधिकारी नहीं है। वो कथा में बैठ करके भी परिवर्तन नहीं कर पाएगा कुछ। केवल कथा की बात नहीं, आध्यात्म से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में वो सहभागिता यदि व्यक्त करेगा, उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसके चित्त में मात्सर्य दोष है। इसलिए सबसे पहले हम आपसे एक निवेदन करें, मैं वैसे हर कथा में कहता हूं कि अपने दोषों की लिस्ट बनाया करो।
आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। सोशल मीडिया पर भी लोग बाग अपना जो नाम, पहले उनका फोटो होगा, फिर उनका नाम होगा, फिर नीचे उनकी सारे क्वालिफिकेशंस भी लिखे होते हैं। ये पढ़ाई है, ये हॉबी है, ये अच्छा है, सारी अच्छाइयां ही प्रदर्शित कर रखी हैं हमने सब जगह। किसी लड़का लड़की का भी बायोडाटा इधर उधर जाता है, उसमें भी सारे गुण ही गुण लिखे होते हैं। इतनी क्वालिफिकेशन है, इतना ये बनाना जानती हैं, ये खाना जानती हैं, ये करना जानती हैं। दोष हम कहीं नहीं प्रकट करते, नहीं करने। इसका मतलब ये नहीं कि आप बायोडाटा में लिख के भेजो भाई कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, पर सबसे छुपाना एक बात, खुद से भी छुपाते हैं। हम खुद से भी छुपाते हैं। हमें पता है कि मेरे अंदर ये दोष है, फिर भी हम क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो दोष और ज्यादा पनपता रहता है। सारे दोषों को एक तरफ रहने दीजिए। आप सब जानते हैं कि आपके अंदर दोष कितने हैं, क्या क्या हैं, सबको रहने दीजिए, पर एक पर काम करना शुरू कीजिए, और वो है मात्सर्य दोष। अगर ये उचित हो गया तो बाकी के जो भी दोष हैं चित्त में, वो सब परिवर्तित हो जाएंगे। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष को निकालिए। हम कल जगन्नाथपुरी से आए, तो जगन्नाथपुरी में एक महापुरुष हुए, उनका नाम था जयदेव महाप्रभु, जिन्होंने गीत गोविंद महाकाव्य लिखा। गीत गोविंद महाकाव्य बहुत सुंदर है। गीत गोविंद मुझे तो बहुत प्रिय, मैं गाता भी हूं कथाओं में। धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। संस्कृत में भगवान की अंतरंग लीलाओं को लिखा है आज से 1000 वर्ष पहले। किसने? जयदेव महाप्रभु। ठाकुर जी आज भी लपेट के सोते हैं गीत गोविंद को अपने अंग से। आप कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो रात्रि 11 बजे के दर्शन कीजिएगा। ठाकुर जी शयन करने जब जाते हैं तो बड़ श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का। तो बड़ श्रृंगार में एकमात्र ऐसा जगन्नाथ भगवान का मंदिर है जहां पर, सारे मंदिरों में तो रात में श्रृंगार हल्के किए जाते हैं, पर जगन्नाथ जी में विशेष श्रृंगार रात को होता है ठाकुर जी का। जयदेव महाप्रभु के का हो रहा है, और बल्कि ऐसी भावना आ गई थी इनका कम हो मेरा ज्यादा हो जाए। तो स्वयं श्री जगन्नाथ जी पहुंच गए उसके स्वप्न में, और स्वप्न में जाकर के कहा, अपने तुमने जो लिखा है इसको अभी विसर्जित करके आओ समुद्र में। गीत गोविंद एक ही रहेगा, क्योंकि जयदेव महाप्रभु ने पहले लिखा है, और उनकी भावना से, तुम्हारी भावना मेरी प्राप्ति, मेरी प्रसन्नता नहीं है, उनको नीचा दिखाने की है, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ बनने की है। तुरंत वो व्यक्ति गए, अपना गीत गोविंद विसर्जित करके आए समुद्र में। ठाकुर जी को सोचिए मात्सर्य दोष से कितनी पीड़ा होती है। दोष तो अनेक होते हैं लोगों में, काम है, क्रोध है, लोभ है। कभी किसी को ठाकुर जी स्वयं समझाने गए हों किसी दोष के कारण? नहीं। पर ईर्ष्या का दोष यदि किसी भक्त के प्रति हो जाता है, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इसलिए मात्सर्य दोष से बचिए। और अगर ये मात्सर्य दोष आपके चित्त में है, किसी की प्रसन्नता, किसी की सफलता आपको सहन नहीं होती है, थोड़ा सत्संग बढ़ाइए अपना। हमारे वृंदावन में अष्ट सखा हैं। ठाकुर जी के कलयुग में 8 सखा हुए। अब जिन लोगों ने हमारी कथा पहले सुनी उनको तो अष्ट सखाओं के बारे में पता होगा, और जो पहली बार सुन रहे हैं उनको नहीं पता होगा। जब श्रीनाथ जी, गोवर्धन नाथ एक दिन आएंगे, हमारी इंदु जी कल कह रही थी महाराज जी लाल जी कथा में आएंगे। मैंने कि चलो लेके आएंगे, यहाँ भी एक दिन 5वें दिन आएंगे ठाकुर जी। तो श्रीनाथ जी हैं, ऐसी भुजा, ये नीचे नेत्र हैं, ये हाथ कटी पर है। तो आप जब गोवर्धन में विराजते थे तो श्रीनाथ जी के 8 सखा थे। इसी कलिकाल में 500 वर्ष पहले
ठाकुर जी बाकी लोगों को तो मंदिर में स्थिर दिखाई देते थे, पर इन 8 सखाओं को ठाकुर जी चलते फिरते कूदते आनंद करते सब लीलाएं करते हुए दिखाई देते थे। उनमें से एक हैं जो सब प्रसिद्ध हैं, बहुत लोग जानते हैं, श्री सूरदास। तो सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, और कौन रह गए? एक और रह गए कोई, नंददास, नहीं नंददास भी हो गए, अब यही हैं अष्ट सखा। तो एक बार की बात है कि सूरदास जी से नंददास जी को थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा हो गई। सूरदास जी के प्रति उनका भाव आया कि भाई नंददास जी के प्रति सूरदास जी के मन में, और ये प्रतिस्पर्धा नहीं हुई थी, केवल ठाकुर जी की लीला को प्रकट करने के लिए एक छोटी सी लीला हुई कि सूरदास जी बोले, हे नंददास, तुम जितने भी पद गाते हो ना, ये सब हमारी छाप के ही हैं, मतलब हम पहले लिख चुके हैं ऐसे पद, उन्हीं को सुन के तुम 2-4 शब्द इधर उधर करके अपने बना देते हो। तो नंददास जी बोले, प्रभु आप हमसे बहुत सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, आप ऐसा तो भाव मत कहिए, हमको जो लीला दिखती है हम वैसे पद गाते हैं। तो सूरदास जी ने उनको चैलेंज किया कि तुम कोई ऐसा पद लिख करके दिखाओ जिस पद पर हम कुछ ना टीका टिप्पणी कर सकें, तो हम मानेंगे कि तुम हमसे भी श्रेष्ठ कवि हो। तो नंददास जी बोले, देखिए हमें आपसे श्रेष्ठ कवि बनने की कोई इच्छा नहीं है, हम आपसे श्रेष्ठ बनना नहीं चाहते हैं, पर हां ठाकुर जी की भक्ति की बात है तो हम इस कंपटीशन में भाग तो लेंगे। हमें जीतना नहीं है आपसे, लेकिन हां लिखूंगा कुछ, क्योंकि आपके मन में जो ये भाव है कि हम कहीं आपकी नकल करते हैं, आपकी छाप लेके गा देते हैं, उस पर थोड़ा सा भाव तो लिखूंगा। तो अब ये कह तो आए, और जैसे लौट करके अपने घर आए तो बड़े परेशान हो गए, ठाकुर जी से कहने लगे, ठाकुर जी मैं कह तो आया हूं, लेकिन सूरदास जी से अच्छा तो कोई लिख ही नहीं सकता। और भाई सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे। कितने पद? 1.25 लाख। कोई कहीं से भी कुछ भी गावे, वो कहीं ना कहीं सूरदास जी से मिल ही जाएगा, इतने पद लिख रखे उन्होंने। मतलब ठाकुर जी के रस पक्ष का, वीर पक्ष का, कृपा पक्ष का, सब पक्षों को लिखा है, कोई पक्ष छोड़ा ही नहीं किसी के लिए। अब कोई कुछ भी लिखे उसमें छाप कहीं ना कहीं सूरदास जी के पद की कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है। नंददास जी बोले, ठाकुर जी मैं कह तो आया हूं उनसे, लेकिन मैं कुछ भी लिखूंगा वो कहीं ना कहीं सूरदास जी के किसी पद से तो मेल खा ही जाएगा, अब मैं क्या करूं। तो व्याकुल होकर के नंददास जी रोते रहे रात भर, अब क्या होगा, कल तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी, और ये वो सब सोचने लगे। बोले मुझे जीतना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा तो होता। तो रात्रि में जब रोते रोते आप सो गए तो ठाकुर जी आए आपके कक्ष में, और आपकी कलम और किताब जहां रखी रहती थी ठाकुर जी ने उठाई, दिया जलायो, बढ़िया प्रकाश कियो, ठाकुर जी लेकर के ठाकुर जी स्वयं लिख रहे हैं एक पद। वो इतना सुंदर पद है, वो पद मुझे मिल नहीं रहा है, मिलेगा, मैं कल आपको सुनाऊंगा जरूर। ठाकुर जी ने अपने हाथ से पद लिखा, और वो ऐसी लीला लिख करके गए जो सूरदास जी के भी चित्त में कभी नहीं आई थी। ठाकुर जी की गौचारण लीला है, और गौचारण लीला में एक ऐसा भाव था जो सूरदास जी ने भी नहीं सोचा। अब ठाकुर जी रात भर बैठे लिख करके, और उस पद को नंददास जी की छाप, अंत में नंददास जी का नाम लिख दिया, और लिख करके ठाकुर जी प्रेम से उसको पधरा के चले गए। और सुबह नंददास जी उठे, बोले अब मैं क्या, भाग जाता हूं ब्रज छोड़ के, क्योंकि रहूंगा तो वो आ जाएंगे मुझसे पूछने, हाँ भाई क्या लिखा तुमने। तो सब सामान समेटने लगे, वो किताब जिसमें पद लिखते थे वो उठाई, तो कलम बीच में रखी थी, जैसे ही खोल करके देखा तो एक नवीन रचना। और लेखनी, हर व्यक्ति अपनी लेखनी जानता है, लेखनी इतनी सुंदर कि एक एक अक्षर पर ही नेत्र टिक रहे हैं। जैसे उस पद को उन्होंने पढ़ा, एक अद्भुत अद्भुत भाव। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं,
और जब ठाकुर जी गैया चराने, भाव सुन लीजिए, पद मुझे याद नहीं, भाव सुनो। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, तो जब गैया चराने जाते हैं तो ठाकुर जी, गैया तो वन में विचरण कर रही हैं, कोई घास खा रही है, कोई जल पी रही है, कोई कहीं चल रही है। ठाकुर जी इतनी देर क्या करते हैं? तो ठाकुर जी कभी तो बंसी बजाने लगते हैं, कभी कुछ यशोदा मैया ने दिया तो पा लेते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी पेड़ के नीचे लेटे रहते हैं, कभी लता पत्रों को उछालते रहते हैं। कोई फोन तो था नहीं, ठाकुर जी कोई गेम खेल रहे हैं, क्या करें? तो ठाकुर जी कौतुक करते हैं। कैसा कौतुक? थोड़ी घास निकाल करके अपने कानों के ऊपर डाल लेते हैं, अपने सुंदर सिर पर जो पाग है उसमें अलग अलग पत्ते पिरो लेते हैं, अपने हाथों में बेल होती है ना, जो बेल जो ऐसे चढ़ जाती है वृक्षों पर, उन बेलों को तोड़ करके अपने हाथों पर बांध लेते हैं, उन्हीं को अपने कमर पर बांध लेते हैं। सुंदर सिर से लेकर के पैर तक सारे आभूषण उतार करके घास पत्ते बेल, इन्हीं से ठाकुर जी अपना वनमाली श्रृंगार करते हैं। और श्रृंगार को करने के बाद ठाकुर जी, एक श्रृंगी है ठाकुर जी की, जिसका नाद सुनते ही गैयाएं पूंछ उठा करके दौड़ती हैं ठाकुर जी के पास कि चलो गैया, नंद भवन वापस जावे को समय है गयो। तो आज ठाकुर जी ने दोपहर में ही वो श्रृंगी बजा दी, तो गैया सब पूंछ उठा उठा करके दौड़ी, बोले कि अभी तो समय भयो नहीं, ये लाला श्रृंगी क्यों बजा रहे हैं? और जैसे ही गोपियों ने आकर, जैसे ही गैयाओं ने आकर के ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी के यहाँ पत्ता पिरोए भये हैं, कानन के ऊपर घास लगी है, यहाँ पे बेल लगी है, कमर पे बांध रखी है, इतना सुंदर वनमाली भेष ठाकुर जी ने बना रखो है। तो गैयाएं इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, बोले अच्छा तो लाला यूं कह रहे हैं बगीचा में मत चरो, मैंने सब अपने ऊपर डाल लियो, मुंह में ही चल लो। और सब गोपी दौड़कर, सब गैया दौड़ करके आई, कोई ठाकुर जी के कान के ऊपर चाट रही है। अब जैसी गैया चाटती है ठाकुर जी गुलगुली होती है, फिर ठाकुर जी इधर भागते हैं, फिर कोई गैया आगे से घेर लेती है, ठाकुर जी के इधर चाटती है। तो इस प्रकार ठाकुर जी अपना वन में गौ चराते हुए मन लगा रहे हैं। इस पद को ठाकुर जी ने लिखा। नंददास जी पहले तो बहुत रोए, उस भाव, बोली किसी के चित्त में आने वाला भाव ही नहीं है, कौन सोच सकता है ऐसा। सूरदास जी आ गए, और सूरदास जी जैसे ही आकर के बैठे, नंददास जी ने वो पद सुनाया। सूरदास जी कहते हैं, मैं अपनी कलम तोड़ दूंगा और अपने 1.25 लाख पदों को यमुना जी में प्रवाहित कर दूंगा। ये पद तुमने नहीं लिखा है, ये तुम्हारे चिंतन है ही नहीं। तो बोले आप बताओ किसने लिखा है? बोले ये किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, ये स्वयं श्याम सुंदर ने लिखा है, स्वयं ठाकुर जी लिख करके गए। सूरदास जी ने नंददास जी को हृदय से लगा लिया। बोले आप मुझे हृदय से क्यों लगा रहे हैं? मैंने तो लिखा नहीं। बोले तुमने नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारी लाज बचाने के लिए ठाकुर जी लिख करके गए हैं। तो इसका मतलब है ठाकुर जी मुझे प्रमाण देना चाहते हैं कि भाई तुम नंददास से प्रतिस्पर्धा मत करो। ठाकुर जी को क्या गरज पड़ी, क्यों लिखने आएंगे ठाकुर जी स्वयं? अद्भुत। तो मात्सर्य दोष, इससे बचने का प्रयास कीजिए, ठाकुर जी को यह प्रिय नहीं है। भागवत जी का प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। उन्मूलन किसको कहते हैं? नष्ट को, खींचने को। 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इन्हीं 3 तापों का बहुत विस्तार है। तीनों प्रकारों के तापों को जो हमारे चित्त से उन्मूलन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभिस्तच्छणा। तो विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें स्पष्ट हुई। भागवत जी का 2वां श्लोक। अब आता 3वां श्लोक। पहला श्लोक देवताओं के लिए था, दूसरा श्लोक श्रोताओं के लिए था, और तीसरा श्लोक वक्ता के लिए। आप लोगों ने दूसरे श्लोक में अपनी भावनाएं, अब ये तीसरा हमारे लिए है। तीसरे में क्या कह रहे हैं? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बोले तुम्हारे सामने क्या रखा है? बोले निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल
तुम्हारे सामने है, हे व्यास जी। हमको भागवत जी कह रहे हैं कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों का रस एक फल में है, और वो है श्रीमद् भागवत। यदि आप भागवत जी का श्रवण करते हैं तो ऋग, यजुर, साम, अथर्व चारों वेदों का रस आपको आ गया। तो हे व्यास जी, तुम्हारे सामने ऋग, यजुर, साम, अथर्व चारों वेद रूपी वृक्ष का फल रखा है। तो बोले इनको क्या करो? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। भागवत जी के बगल में आप देखेंगे कौन बैठे हैं? सुखदेव जी, एक तोता के रूप में बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं इधर वालों को? सुखदेव जी ये भागवत के मूल वक्ता हैं। अब मूल वक्ता तोता है तो फिर हम काय को बैठे हैं? अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो तोता का गुण होता है वैसा गुण वक्ता का होना चाहिए। वक्ता, तोता का गुण क्या होता है? वो जिस फल में मुख लगाता है वो मीठा हो जाता है। या फिर ऐसा कहो कि तोता उसी फल में मुख लगाता है जो मीठा ही होता है। पर यह बात प्रमाणित होती है कि भाई जिस फल में तोते का मुंह है वो मीठा है, वो रस देने वाला ही होगा। लेकिन तोते का एक स्वभाव होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक भाव चित्त में आया, आम का पेड़ है, उस पेड़ पे कबूतर भी बैठता है पर आम नहीं खाता। उस पेड़ पर चील भी बैठती है पर आम नहीं खाती। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं पर आम नहीं खाते। लेकिन उसी वृक्ष पर तोता बैठ जाए तो तोता बाहर मुख नहीं करेगा, भीतर की तरफ जाएगा, घने उस वन वृक्ष के भीतर जाएगा, अपनी दृष्टि से अच्छे वाले आम को ढूंढेगा और उस अच्छे वाले आम के पास जाकर के अपनी चोंच लगाएगा और उसके रस को पिएगा। कहने का अभिप्राय, ये व्यासपीठ एक वृक्ष है, यहां कबूतर बन के मत बैठो। कबूतर का स्वभाव क्या होता है? वो सदैव दूसरे कबूतर या कबूतरनी जो होती हैं उनको ही ढूंढता रहता है। मतलब वक्ता इस व्यासपीठ पर बैठ कर के बहुत फॉलोअर्स की कामना ना रखे, बहुत शिष्य बन जाएं मेरे, बहुत मेरे अनुयायी हो जाएं, बहुत मेरे श्रोता हो जाएं, ऐसी कामना ना रखे। जैसा एक कबूतर करता है। आम के वृक्ष पर एक चील भी बैठती है पर आम नहीं खाती। चील क्या करती है? मांस ढूंढती है। आम के वृक्ष का सहारा लेती है पर पेट की तपन बुझाने के लिए मांस ढूंढती है। मतलब वक्ता इस व्यासपीठ का सहारा ना ले अपने उदर भरण के लिए या अपने परिवार पोषण के लिए। ठीक है, एक दक्षिणा तो नियमित रूप से दी जाती है वक्ता को, पर वह दक्षिणा निश्चित या फिर वह ना हो तो मैं कथा ना कहूं, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। चील बन के ना बैठे, कबूतर बन के ना बैठे, तो क्या बन के बैठे? बोले तोता बन के बैठे। बाकी की चीजों को नजरअंदाज कर दे, दक्षिणा को नजरअंदाज करे, लोगों को नजरअंदाज करे, सामने रखे हुए फल को देखे और तोते के भांति मुख लगावे, उसके रस को स्वयं भी लेवे और स्वयं लेकर के जितने लोग सामने बैठे उनको भी वह रस पिला दे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत के व्यासपीठ का आश्रय किसी अन्य साधन के लिए ना करे। एक जिम्मेवारी रखे वक्ता कि सामने अगर 5 लोग भी बैठे हैं तो इन 5 की जिम्मेवारी मेरी है कि इनको भगवत स्वरूप का दर्शन होना चाहिए, इनके दोष नष्ट होने चाहिए। इस जिम्मेवारी से कथा कहे और वो तभी संभव होगा जब वो सुख बन के बैठेगा। यदि भागवत जी के फल में स्वयं रस नहीं लिया होगा, उसकी जीव को या उसके मन को या उसके भाव को स्वयं रस नहीं मिला होगा, वो दूसरों को नहीं दे पाएगा। वो स्वयं रस युक्त हो पहले,
और रस युक्त होने के लिए ही व्यास मंच पर बैठे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम, भागवत सुनो नहीं, भागवत कहो नहीं, भागवत पियो। पिबत, यहां पीने का प्रयोग इसलिए किया गया कि पी हुई वस्तु असर दिखाती है। डिहाइड्रेशन हो गया हो तो पानी पियो, ठीक हो जाओगे। मदिरा पी लो, तुरंत आपकी चाल ढाली बता देगी पी के आए हो। दूध पी लो, छाछ पी लो, दही पी लो, लगातार पीते रहो, कुछ दिन में आपका जो शरीर है वो ये बता देगा हाँ भाई दूध पीते हो, बढ़िया। मतलब पी हुई वस्तु असर दिखाने लगती है, आपकी अंग प्रत्यंगों से ही दिखने लग जाता है कि आप कुछ सेवन करके आए हो। ठीक वैसे ही कथा आपके अंग से छलके प्रकट हो, दिखे, अनुभव हो जाए सामने वाले को कि कुछ तो है इनके पास। लोग बाग क्या करते, कथा तो सुनते हैं पर उनके अंग प्रत्यंगों से कभी अनुभव नहीं होता कि ये कभी सत्संगी भी रहे होंगे। आपके अंगों से, आपके व्यवहार से, आपकी चाल ढाल से सामने वाले को ये प्रस्तुत हो जाए कि नहीं आप सत्संगी हो। फ्लाइट्स में वेज नॉन वेज दोनों सेक्शन होते हैं। सबसे पूछा जाता है सर वेज और नॉन वेज, पर हम अपनी अपनी बता रहे हैं। हमको आज तक एयर होस्टेस ने पूछा ही नहीं नॉन वेज, वो वेज ही बोलती है। क्यों? वो रूप से हुलिया से ही समझ जाती है। हाँ, विदेशी हवाई जहाजों में तो बात अलग है, वहां तो पूछ ही लेते हैं। वहां तो एक बार एक एयर होस्टेस ने मुझे टिश्यू पे, सर ब्लड आ रहा है आपके। मैंने ब्लड नहीं है, वो तिलक है। तो आपका स्वरूप, हमारे महाराज जी का स्वरूप देखो भाई। जिसने इनके साथ हवाई जहाज में सफर किया वो व्यक्ति सबसे लकी है। महाराज जी कभी ना कभी एयरपोर्ट पे मिलते हैं मेरे को। तो फ्लाइट में एक बार मैं इंदौर से आ रहा था वापस दिल्ली, तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट में प्रवेश कर रहा, महाराज जी निकल रहे थे प्रस्थान से। मैंने जाके, मैंने महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं? बोले बंबई से आ रहा हूँ। मुझसे बोले तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दिल्ली जा रहा हूँ। चलो मैं भी चल रहा हूँ। मैंने कहा आप अभी तो आए हो? बोले कोई नहीं, हमारा तो काम ही है, चलो। मैं टिकट, बोले वो मिल जाएगी। भीतर गए, वहां पे तो उनको सब जानते हैं, सारे एयर होस्टेस, सारे स्टाफ, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट हो, मुंबई एयरपोर्ट हो, इंदौर एयरपोर्ट, सब जानते हैं महाराज जी को। लेके खींच के गए, लाइन वाइन कुछ क्यू में खड़े नहीं होना, सीधे बस में बैठे। हवाई जहाज अभी तैयार ही नहीं हुआ पब्लिक के लिए, सीधे जाके बैठ गए भीतर। मैंने कहा वाह भाई, आनंद तो ये है। दुनिया के लोग कहाँ कहाँ संपर्क बनाते हैं। बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े राष्ट्र के धनवान लोग, महाराज जी का संपर्क एयरलाइंस में है। और आश्चर्य की बात ये है, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, एंड्रॉयड फोन ही नहीं है। महाराज जी का फोन कभी देख लोगे तो वो भी एक चमत्कार ही है। रबड़ बैंड से बंधा हुआ है 1100, उसमें वो है, वो बैटरी निकल जाती है पीछे वाली। वो फोन है। अमेरिका जाते हैं, इमिग्रेशन करके बाहर निकलते हैं और फिर दोबारा डिपार्चर से भीतर घुस के दूसरी फ्लाइट पकड़ के ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। अद्भुत है। एक बार कोई महाराज जी को व्यक्ति मिला वृंदावन में। महाराज जी बोले कहाँ से आए? बोले हांगकांग से आए हैं महाराज जी। मुझे ऐसी खबर पता चली। महाराज बोले हांगकांग में कहाँ रहते हो? अपना पता बताओ, हम कभी आएंगे। अब उसने सोचा संत महात्मा तो ऐसे ही बोल देते हम कभी आएंगे। पता दे गया। महाराज जी 2-4 दिन बाद ही पहुंच गए हांगकांग। उसके घर के बाहर जाके फोन लगाया, हाँ भाई कहाँ हो? बोले आप कहाँ हैं? बोले हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं। अब उसने सीसीटीवी उसके फोन में था, उसने देखा महाराज जी वहीं खड़े। वो अभी हांगकांग पहुंचा ही नहीं है। महाराज जी बोले अब महाराज जी आपकी व्यवस्था कर देता हूँ, रुक जाइए। नहीं नहीं नहीं, अब हम अगली फ्लाइट पर जापान जा रहे हैं। निकल गए।
अब संसारी लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, पर दुनिया के लोग पेड़ के नीचे भजन करते हैं, नदी के तट पे भजन करते हैं, हिमालय पे भजन करते हैं, ब्रज में भजन करते हैं, महाराज जी आकाश में भजन करते हैं, तो इसलिए हवा में ही रहते हैं। तो महाराज जी हमसे तो कभी एयर होस्टेस ने पूछा नहीं नॉन वेज सेक्शन क्यों, क्योंकि उसको हमारे बाह्य रूप परिवेश अब तो और अच्छा हो गया है। अब तो इंडियन एयरलाइंस जो जितनी भी हमारे भारत की एयरलाइंस हैं इसमें चले जाएं तो हाथ तो जोड़ती ही हैं, पर वेलकम करती हैं या नमस्ते बोलती हैं, हमको देखते ही बोलते राधे राधे जय श्री कृष्ण। नहीं अगर कोई दो चार चूक जाती है तो हम ही जाके बोल दे भाई राधे राधे। फिर वो एंट्री में तो नहीं बोली, पर जब जाएंगे तो बोलती है राधे राधे। कहने का अभिप्राय, इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? कथा को पीना। मतलब आपके चाल ढाल, उठना बैठना, बोली चाली, खान पान, नैनों का घूमना, हर आपके वेशभूषा, सबसे पता चल जाता है कि आप कौन हो। आप एक सत्संगी हो। आप नॉनवेज तो नहीं खाते हो। अरे महाराज कभी गोलगप्पे होते हैं ना, पानी के गोलगप्पे, इसकी दुकान पे चले जाएं तो रुक जाइए महाराज जी पहले बर्तन साफ कर दूं, बढ़िया से धोएगा, बढ़िया सब बिल्कुल व्यवस्थित करके फिर नया आलू निकालेगा, उसको मीट के बढ़िया मजा, अब खिलाऊंगा आपको। वो वाला नहीं, आपको पवित्र खिलाएंगे। क्यों? बाकी लोगों को देख करके भाई मर्सिडीज BMW से उतरने वालों को भी पवित्र खिला देते, पर उसकी भावना में क्या आया कि नहीं ये व्यक्ति, वो ज्यादा सत्संगी नहीं होगा लेकिन उसको केवल उपस्थिति मात्र से यह अनुभव हो गया कि ये पवित्र हैं और इनको पवित्र ही देना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी हमारी तरह रह जाओ, पर हां आपकी किसी स्थिति में तो पता चलना चाहिए कि आप वैष्णव हो। आपका कोई व्यवहार तो ऐसा हो जो आपका परिचय देता हो। आपको एक बात आप सुनिएगा मेरी बहुत ध्यान से, इतने लोगों से आप सब लोग मिलते हैं, कामी व्यक्ति का परिचय हो जाता है, लोभी व्यक्ति का परिचय हो जाता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का परिचय हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति का परिचय। 2 मिनट आप उससे बात करो, आपको परिचय हो जाएगा कि इसका कैसा व्यवहार है। लेकिन आप यहां 2 दिन से कथा सुन रहे हो, चलिए जाइए रोड पे, मैं पीछे कैमरा वाले भेजता हूं, कोई आपको पहचान जाए कि आप वैष्णव हो, कथा सुनते हो, आपसे परिचय नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम सुन रहे हैं, पी नहीं रहे। पिएंगे तो वो दिखने लगेगा, आपकी व्यवहार बोली में वो आने लग जाएगा। लोग बाग आपसे कहने लग जाएंगे कथा का असर हो गया भाई आप पे, अब आपका विचार व्यवहार बदल गया। कितने लोग ऐसे वो जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें, आप फोन उठाते क्या बोलते हो? हेलो। लेकिन आप फोन उठाते बोलते हैं कुछ भी भगवान नाम, हरिओम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री राधे बोलो, जय श्री राम बोलो, राम राम बोलो। 2-3 बार सामने वाले को अटपटा लगेगा क्योंकि आज तक उसको ऐसा नहीं बोला है आपने, पर वो अंदाजा लगा देगा कि यार अभी कथा हुई थी इनके यहाँ पे, तब से जय श्री कृष्ण बोलने लगे। अब वो दूसरी बार जब फोन करेगा ना तो वो आपसे पहले जय श्री कृष्ण बोलेगा, जय श्री कृष्ण कहाँ है। अब आपका केवल इतना सा व्यवहार आपका परिचय दे रहा है कि आप वैष्णव हो। किसी को बताना ना पड़े और आपका भगवान से संबंध सामने वाला अपने आप पहचान जाए, इसको कहते हैं कथा पीना। पिबत भागवतम रसमालयम, कथा पियो। कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पियो रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। ये प्याला चाखा, ये प्याला
प्याला मीरा ने चाखा, ये प्याला मीरा ने चाखा, सफल बनाई काया, सफल बनाई काया। है कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का। हो ये प्याला सूरदास ने चाखा, ये प्याला सूरदास ने चाखा, बिन नैन हरि को पाया, बिन नैन हरि को पाया। नयन बिन हरि को पाया, नयन हरि को पाया। हो कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, हाँ कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे प्याला करताल बजा के गाओ, जय हो। ये प्याला नरसी ने चाखा, 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 सांवरे सेठ को भाया, सांवरे सेठ को पाया। हमारे गुजरात में नरसिंह मेहता नाम के भक्त हुए भगवान के, जिन्होंने सांवरिया सेठ को पाया। कुछ संत द्वारिका जा रहे थे तो संतों ने कुछ धन जमा करवा दिए और नरसिंह मेहता से कहता कि आप हमारी हुंडी लिख दीजिए। मतलब भाई रास्ता में कहीं हमारे पैसा वैसा चोरी कर लें, कोई डाकू डकैत कोई हमसे लूट लें। तो प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जैसे दिल्ली से कोई वृंदावन जा रहा हो, दिल्ली में हम आपके घर आए, आपके यहाँ पैसा रख दिए और आप अपने किसी परिचय का हमको पता दे दो और आप लिख के हस्ताक्षर कर दो, हम उसके यहाँ जाकर के वो दिखा देंगे, वो उतना धन हमको दे देगा। नरसिंह मेहता के गांव से कुछ संत निकल रहे थे, पूछे भैया कोई हुंडी लिखवा दो। तो किसी ने कहा बोले इस गांव में तो एक ही धनवान है। बोले कौन? नरसिंह मेहता। जबकि नरसिंह मेहता ऐसे नहीं थे, नरसिंह मेहता तो बड़े दीन थे। किसी ने मजाक में या फिर कहें कि
प्रतिस्पर्धा में नरसिंह मेहता का नाम बोल दिया। संत महात्मा पहुंच गए नरसिंह मेहता के पास, बोले हमारी हुंडी लिख दो। नरसिंह मेहता बोले महाराज मैं कहां से हुंडी लिखूं? बोले नहीं नहीं आप लिख सकते हो, किसी ने आपका परिचय दिया, आप ही लिखोगे। बोले कहां जा रहे हैं आप लोग? बोले हम द्वारिका जा रहे हैं। वहां आपका कोई परिचित है तो आप हमसे ये धन ले लीजिए, हुंडी लिख दीजिए, वहां जाकर के हम उतना धन ले लेंगे। द्वारिका का नाम सुना, अगर किसी और नगर का नाम लेते तो नरसिंह मेहता मना कर देते, पर द्वारिका का नाम सुनते बोले हाँ, संसार में मेरा कोई परिचित नहीं है, एक ही परिचित है और वो द्वारिका में ही रहता है, एक ही परिचित है। कौन? सांवरिया सेठ। मैं मना कैसे कर दूं कि मेरा कोई परिचित नहीं है वहां? संतों ने पूछा आपका कोई परिचित है द्वारिका में? मना कैसे करेंगे नहीं है? बोले हाँ है। तो लिख दीजिए हमारी हुंडी। बोले लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मैं अगर लिख दूंगा तो वहां कैसे मिलेगी आपको? अब ये यहां कहीं ना कहीं भगवान के प्रति जड़ भाव आ जाता ना। भगवान तो चैतन्य है ना नरसिंह मेहता के, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, बोलते भी हैं, बैठते भी हैं। अब नरसिंह मेहता ये कैसे कह दे कि भाई मैं हुंडी लिख तो दूंगा पर ठाकुर जी तो मंदिर में रहते हैं, वो कैसे बाहर आएंगे? नरसिंह मेहता की भक्ति से तो ठाकुर जी आते हैं बाहर। अंत तो गत्वा नरसिंह मेहता ने धन ले लिया, हुंडी लिख दी। गुजरात में लोग गाते हैं, हो मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सामड़ा गिरधारी। लिख दिया नरसिंह मेहता ने, और संत महात्मा नाचते गाते हुए खेलते हुए पहुंच गए द्वारिका। अब नरसिंह मेहता चिंता कर रहे हैं कि वहां कौन मिलेगा उनको। हे द्वारिकाधीश, मैंने जितने विश्वास से हुंडी लिखी है उतने विश्वास से लाज बचा ले। संत महात्मा जैसी द्वारिका पहुंचे, द्वारिका जाकर के बोले भैया यहाँ कोई सांवरिया सेठ है? द्वारिका में सब बोले कोई सांवरिया सेठ नहीं है यहाँ पे। कौन? कहाँ आ गए हो आप लोग? यहाँ कोई सांवरिया सेठ नहीं, कोई सेठ ऐसा नहीं जो हुंडियां देता हो। संत रोने लगे गोमती जी के तट पे, अरे हम ठग लिए, हम हमारा पैसा ले लिया। इतने में ही महाराज जूती पहन करके, सिर पर सेठों जैसी टोपी लगा करके, बढ़िया सुंदर गले में हार पहन करके, सोने का बैंत लेकर के, और ठाकुर जी अदब से चलते हुए आए। अरे कोई जूनागढ़ से आए हैं क्या? हमारे सेठ नरसिंह मेहता ने उनको भेजा होगा। संत महात्मा बोले अरे अरे हम आप ही सांवरिया सेठ? बोले हाँ हम ही। अरे भैया आप सबके मैं चरणों में प्रणाम करूं, आप सबको वंदन। और इतने सुंदर, इतने अद्भुत वेशधारी। बोले आप हमको प्रणाम क्यों कर रहे? बोले क्योंकि मेरे सेठ जिनको मैं बहुत मानता हूं, ऐसे नरसिंह मेहता के आप सब लोग दर्शन करके आए, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। बोले भैया ये हुंडी लिखिए। बोले ये सब छोड़िए, आप तो लीजिए महाराज। भर भर भंडार दे दिया संतों को, खूब बढ़िया सुंदर पंगत कराओ, भंडारे करो, खूब जो जो करना। बोले इतना धन नहीं दिया। बोले कोई बात नहीं, आप हमारे सेठ के यहाँ से आए हैं, ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। खूब सारा धन दान दे दिया संतों को। महात्माओं ने महाराज झरा भंडारा किया द्वारिका में। बोले भैया एक बार जाते जाते नरसिंह मेहता को प्रणाम तो करेंगे। क्या बढ़िया उनके सेवक हैं ये सांवरिया सेठ। लौट करके सब संत गए और नरसिंह मेहता के पास जाकर के लिपट गए नरसिंह मेहता जी से। नरसिंह मेहता बोले भगवान आपको मिला कोई? कुछ हुआ? बोले कुछ मिला? अरे इतना मिला कि पूरी द्वारिका नगरी को जरा भंडारा कर दिया, तब भी कम पड़ गया हमारा। तुम्हारे भैया वो सेवक बहुत बढ़िया। बोले मेरे सेवक कौन? बोले सांवरिया सेठ जिनका तुमने बताया था। नरसिंह मेहता समझ गए, बोले ठाकुर जी आए। बोले वो हमारे चरणों में गिर गए कि तुम हमारे सेठ नरसिंह मेहता के यहाँ से आए हो। नरसिंह मेहता को सुन के बहुत पीड़ा हुई। नरसिंह मेहता बोले रूप बता दीजिए कैसा था? बोले ऐसी टोपी पहन रखी थी, बढ़िया हाथ में सोने का बैंत था, आहा ऐसे जड़ाउदार जूतियां थी, ऐसे वस्त्र थे, आदि आदि। सुन सुन के नरसिंह मेहता रोते जा रहे। सब संत बोले क्या हुआ? बोले अब मैं कैसे बताऊं आपको कौन आया था? साक्षात द्वारिकाधीश आए थे हुंडी भरने के लिए। ये प्याला नरसिंह ने चाखा, ये प्याला नरसिंह ने चाखा, सांवरे सेठ को भाया।
कोई पिए रे प्याला राम रस का, कोई पिए रे प्याला राम रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का, हाँ कोई पिए रे प्याला राम रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः।